आनंद बलम नरम धारणं च दुर्बलं 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 वसुदेव संरोयणं वसुदेव जी महाराज की पत्नी का नाम कौरवी कौरवी धोती भद्रा इला देवी इत्यादि सात पत्नी हैं। और श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं इधर एक दिन क्या भयो, एक दिन ऐसा भयो कि जब कंस ने देखो अब हमारी सचेरी बहन विवाह के योग्य हो गई है और इधर महाराज उग्रसेन जी भी राज्य कर रहे हैं और महाराज उग्रसेन जी ने भी देखा कि अब हमारे भैया की बहन जो हमारे भैया की पुत्री जो है यानी कि कंस की बहन अब विवाह के योग्य हो गई है, अतः इसका विवाह कर देना चाहिए। उसी समय पुरोहित जी को बुलाया है, उन्होंने मुहूर्त निकाला है और जैसे ही पुरोहित जी को बुलाया है और उसी समय जब पुरोहित जी को बुलाया गया तो उसी समय कंस क्रोधित होकर के आया और अपने पिताजी को कहने लगा, एक पिताजी अब इस संसार में तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। श्री सुखदेव जी कहने लगे राजन परीक्षित, उसी समय उग्रसेन जी महाराज कहते हैं कि कंस तू जानता है धर्म क्या होता है अधर्म क्या होता है? अरे भगवान से डर, मैंने तुझे पाला है मैंने तुझे पाला पोसा इसलिए पाला पोसा कि तू मेरे को अंत समय को प्राप्त करवा दे। एक पिता अपने पुत्र को इसलिए पालता है कि वह वृद्ध अवस्था में अपने पिता का सहारा बने, सेवा करे। मैंने तुझे इसलिए पाला पोसा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं उग्रसेन जी महाराज ने कहा, अरे कंस तू भगवान से डर। उसी समय कंस कहने लगा, पिताजी भगवान से तो पीछे, भगवान से पीछे देखूंगा, लेकिन अभी तो मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। पहले आपसे ही बात कर लो, उसके बाद मैं भगवान को देखूंगा। श्री सुखदेव राजन इसी प्रकार एक दिन जब उन्होंने समझाया और समझाने के बाद बलदेव जी महाराज से वार्तालाप की है और इधर उग्रसेन जी महाराज को कारागृह में डाल दिया गया और इधर जब कारागृह में डाल दिया गया और पिताजी जब तक यही कचेरी बहन का विवाह नहीं होगा तब तक इस कारागृह में ही आपका रहने का स्थान है। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, इसके बाद में जब उन्होंने अपने पिताजी को कारागृह में डाल दिया उसके बाद में अपने परम मित्र वसुदेव जी को अपने यहाँ पर बुलाया है और वसुदेव जी से बात की और संतुष्ट हो गए और कहने लगे, अरे परम मित्र देख, आज तक तो तू हमारा मित्र भयो और तू हमारा सखाओ, लेकिन आज तू हमारा जीजा श्री बनने के लिए तैयार हो जा। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित उस पुरोहित जी के द्वारा मुहूर्त निकलवाया और उसी समय वसुदेव जी और देवकी जी का बड़ी धूमधाम से विवाह करने लगता है और जब विवाह किया और दहेज में बहुत सी वस्तु दिए हैं और जब वस्तु दे दी उसके बाद में अपने साथी से कहा है, अरे साथी ये जो घोड़े ना इनकी रस्सी है उसे मेरे लिए दीजिए, क्योंकि मैं अपनी बहन को अपने पिता के यहाँ तक छोड़ करके आऊंगा, क्योंकि मुझे अपनी बहन की विदाई करनी है और घर तक अवश्य छोड़ के आऊंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित जैसे ही देवकी और वसुदेव जी रथ के पास में पहुंचने वाले थे उसी समय एक आकाशवाणी हुई है, जिसको रथ में बिठा करके ले
और जब ऐसे वचन सुने हैं तो कंस क्रोधित हो गया। और जब क्रोधित हुआ तो उसी समय उसने अपनी बहन को कारागृह में डालने के लिए तैयार हो गया। और उसी समय क्या होता है कि जैसे कंस अपने जीजा अपनी जी को जैसे ही कारागृह में ले जाने के लिए तैयार हुआ है, उसी समय क्या होता है जैसे ही कारागृह में ले जाने लगा उसी समय वसुदेव जी महाराज ने कहा, ये कंस आज तक तू मेरा मित्र था, लेकिन आज तेरे से एक रिश्ता जुड़ गया है, वो है साले का। और हमारी ब्रज में कहावत भी है, घर बिगाड़े आरो, कैसे कहते हैं, दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े। ये ब्रज की कहावत है। श्री सुखदेव जी कहते हैं परिचित। और वसुदेव जी ने उसी समय कहा, एक कंस तुझे डर है तो केवल देवकी के 8वें पुत्र से, चप्पल पहन। लेकिन उसी समय देवकी के 8वें पुत्र से डर है तो एक काम कर, जब देवकी के तू इन्हें कारागृह में मत डाल, और जब देवकी अगर तू इन्हें मारना चाहता है तो मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूँ, तुम्हें मेरे को देवकी को दोनों को कारागृह में डालो, लेकिन हम दोनों का वध मत करो। डर है तो देवकी के 8वें पुत्र से, और इसलिए देवकी के 8वें पुत्र से तुम्हें डर है तो मैं देवकी के जो भी नव उत्पन्न बालक होंगे, 8 पुत्र होंगे, उनको सबको सौंप दूंगा। श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं राजन परिषद। जब ऐसे वचन कहने लगे तो वसुदेव जी कह रहे हैं, अरे साली जी देखो, अब तक तो तुम मिले, लेकिन अब तुम हमारे साले हो गए हो, और एक जीजा पे विश्वास करना जरूरी है, और जीजा पे विश्वास करते हो या नहीं करते हो ये बताइए। उसी समय कंस कहने लगा, जीजा जी मेरे को तो बहुत आप पे विश्वास है, पहले मित्र थे उस समय भी विश्वास था, लेकिन अब ऐसा रिलेशन जुड़ गया जिससे और भी अटूट विश्वास हो गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, उसके बाद में देवकी और वसुदेव जी को कारागृह में डाल दिया है। इसी प्रकार एक एक करके एक बालक उत्पन्न हुआ है, और उसकी ऐसी रोने की आवाज, रुदन की आवाज सुनी है। और जब रुदन की आवाज सुनी वसुदेव जी महाराज ने एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों को कंस के लिए अर्पित किया है। इसी प्रकार एक बार देवकी जी की पत्नी थी, उनका नाम था रोहिणी, और जो जसोदा जी के यहाँ पर रहती थी। और एक दिन क्या होता है, रोहिणी अपनी बहन उस देवकी से मिलने के लिए आई। उसी समय भगवान हरि ने योग माया से कहा, देवी तुम अपनी कृपा दृष्टि से तुम एक काम करो, ये जो उधर में गर्भ है इसे जो वसुदेव जी की पत्नी है रोहिणी, इसके गर्भ में पहुंचा दो। इसी प्रकार से वह उधर का गर्भ देव जी के गर्भ में पहुंच जाता है। उसी से हमारे दाऊ दादा प्रकट हो जाते हैं। बोले दाऊ दादा की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इधर दाऊ दादा प्रकट बने दाऊ जी महाराज। और उसी समय एक 7 पुत्र हुए, उसमें दाऊ जी महाराज हुए, 8वें पुत्र हुए कौन, हमारे गोविंद कन्हैया लाला हमारा है गयो है। और श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जैसे ही 8वें पुत्र की तैयारी चल रही है, सारा ब्रज हमारे ब्रज में आज भी ऐसा प्राण है। आप श्री धाम वृंदावन में गए होंगे, वृंदावन धाम में देखो होगो, आज भी कन्हैया को
कोई कन्हैया नहीं कहता है, क्या कहता है? अगर आप जाइए और ब्रजवासी से पूछें, अरे अरे ब्रजवासियों ये बताओ वो कन्हैया है क्या? तो ब्रजवासी क्या कहते, अरे वो सारो नंद को छोड़ा, वो सारो यशोदा को छोड़ा। जब ऐसे वचन आज भी हमारे कन्हैया को ब्रज भाषा में सारो बोलने की गाली नहीं है, ये गाली नहीं है, ये तो हमारी ब्रज भाषा है। हमारे कन्हैया को आज भी ब्रज में सारों ब्रजवासी अवश्य बोलते हैं। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परिचित इसी प्रकार आप ये देव जी के गर्भ में जब उन्होंने सुना कि सातवां पुत्र, जब कोई पुत्र तो हुआ है लेकिन उसकी जब मालूम नहीं हुई तो उसी समय राजा कंस क्रोधित होकर के आया और कहने लगा, अरे भक्तेन, तूने मेरे से वचन कहे थे कि जब देव जी के 8 पुत्र होंगे उन्हें सवे आपको समर्पित करूंगा, लेकिन सातवां पुत्र कहाँ है? उसी समय वसुदेव जी ने कहा, देव जी का जो उदर है इसमें जो गर्भ था वह नष्ट हो गया है। ऐसे वचन सुने श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परिचित उसी समय कंस जो है मन में विचार कर रहा है, उसे इस बात का पता भी चल गया, पहले से मालूम था कि हरि गोविंद आएंगे और मेरा अंत समय करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परिचित इसी प्रकार ऐसे वचन सुने नष्ट हो गया। इसके बाद में हमारे जो देव की देवी हैं उनके गर्भ में 8वें गर्भ की तैयारी चल रही है। ब्रज में ऐसो मौसम है गयो, बारिश को मौसम है गयो, वायुदेव ने कृपा दृष्टि कर गई। और जब वायुदेव ने कृपा दृष्टि करी तो कहा गयो, एक दिन जब वायुदेव ने कृपा दृष्टि की है और वायुदेव की कृपा दृष्टि होते ही उसी समय हमारे कन्हैया, हमारे गोविंद प्रकट हो जाते हैं। बोले बालकृष्ण कन्हैया उसी समय हमारे कन्हैया लाला प्रकट हो जाते हैं। और श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जब वसुदेव जी महाराज हमारे बीच में अभी कुछ ही क्षणों में वसुदेव जी महाराज नंद बाबा वसुदेव जी महाराज जैसे ही कन्हैया लाला को लेकर के चले हैं और जमुना जी यानी कालिंदी देवी ने देखा है। और जब कालिंदी देवी ने देखा कि हमारे स्वामी हमारे पति देव आ रहे हैं तो देवी कालिंदी ने क्या किया, जब वसुदेव जी और कन्हैया लाला पूछने कौन है तो उसी समय उफनने लग गए। और क्या होता है, कन्हैया को आवत देखा है। इस प्रकार से इसी भजन के माध्यम से और हमारे वसुदेव जी महाराज कन्हैया लाला को लेकर के आए झांकी के साथ में आएंगे।
नंद बाबा की गोकुल की तरफ लेकर के जा रहे हैं। वो इस प्रकार से चलते हुए जा रहे और नंद बाबा के जैसे ही द्वार पर पहुंचे हैं, द्वार अपना खुल गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित अपना द्वार खुल गए और वसुदेव जी महाराज अपना जब द्वार खुल गए तो नंद बाबा जो हैं वसुदेव जी जैसे ही दरवाजे खुले, नंद बाबा ने वसुदेव को और वसुदेव ने नंद बाबा को देखा है। जब नंद बाबा वही द्वार पे प्रसन्न हो गए और कहते भी है कि चार